जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे का इतिहास के सबसे खूंखार और निर्दयी शासक चंगेज खां के बारे में, जो अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यही चंगेज खां, आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, यही चंगेज खां है। देखने से ही पता चल जाता होगा आपको। इनका जन्म जो था 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास हुआ था। जब इनका जन्म हुआ ना, तो इनके दाहिने हाथ पर कटे का निशान था, इसे कटा हुआ निशान था। मां देखी कही, यार बाप, मेरा बेटवा के हाथों पे कटा हुआ निशान है, जरूर मेरा बेटा एकदम खूंखार बनेगा। इसकी तलवारें, इसकी भल्ला जो होगी ना, हमेशा खून से रंगी होगी। मां का सपना सच हुआ। वही चंगेज आगे चल के अपना साम्राज्य विस्तार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आइए देखते हैं। चंगेज खां का वास्तविक नाम जो था तेमुचिन था, वास्तविक नाम तेमुचिन था। और इनके पिता जो थे येसुजेई थे, जो कियात कबीला का मुखिया थे। येसुजेई कियात कबीला के क्या थे, मुखिया थे। और माता जो थी होलन थी। तीन भाई एक बहन, तीन भाई एक बहन और दूगो इनका सौतेला भाई था। दूगो इनका सौतेला भाई था चंगेज खां का। चंगेज खां जो था, इनकी शादी जो थी 12 वर्ष की उम्र में कर दी गई। किससे? बोरते से। यही इनकी पत्नी थी बोरते, इन्हीं से शादी कर दी गई। जब बोरते इनके जीवन में आई, चंगेज खां का जीवन वाह क्या बन गया। बोरते बहुत ही होशियार थी, उसे भी लड़ाइयों का क्या था, शौक था। जैसे चंगेज खां अपना जीवन जीने लगा, कुछ ही दिनों बाद बोरते का अपहरण हो गया। दूसरे कबीले के लोगों ने बोरते को उठा ले गए, पड़ गया लफड़ा। चंगेज खां आक्रोश मग्न हो गया, ओए तेरे को नहीं छोड़ेंगे हम, तुमने मेरे पत्नी को क्या कर लिया, उठा लिया। बोरते के अपहरण के बाद चंगेज खां तिलमिला उठा। उसने कबीले के लोगों को एकत्रित किया और कबीलों के लोगों की सहायता से उसने क्या किया, अपने पत्नी बोरते को क्या कर लिया, छुड़ा लिया। यह उसकी पहली जीत थी। इस जीत में उसने अपने पत्नी को क्या कर लिया, बचा लिया। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद इसके पिताजी जो थे, कौन, येसुजेई, जो कियात कबीला के क्या थे, मुखिया थे। कुछ दिन बाद हुआ क्या कि येसुजेई को खाने पे बुलाया गया। किसी कबीले के लोगों ने खाने पे बुलाया और खाने में जहर देकर इनके पिता को क्या कर दिया गया, येसुजेई को मार दिया गया। येसुजेई जब मर गए, चंगेज खां अनाथ हो गया। इसका मन जो था आक्रोश से भर गया और कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। और वहीं इसकी हट जो थी, इसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाई। इसने किया क्या, ऐसा लड़ाकू सेना अपना तैयार किया कि कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं कि चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, ईरान और हंगरी जैसे बड़े क्षेत्रों पर इसने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ये जितने भी पीला भाग देख रहे हैं, ये सब जो था, सब पर इसने क्या किया, अपना साम्राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। सबको अपने अधीन रख लिया। एशिया और यूरोप के जितने बड़े देश थे, सभी पर इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया चंगेज खां। जैसे जैसे यह क्षेत्र को जीतता गया, इसके मन में विजय की लालसा क्या होती गई, बढ़ती गई। अब हुआ क्या, चंगेज खां जो था, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कहा, कभी इस तरह विस्तार नहीं होगा भाई। इसने क्या किया कि बहुत सारी शादियां की, दर्जनों शादियां किया। ऐसा माना जाता है कि इसके 200 से अधिक बच्चे हुए। 200 से अधिक बच्चे चंगेज खां की, 200 से अधिक क्या हुए, बच्चे हुए। यह अपने लड़ाकू सेनाओं को इस तरह तैयार करता था कि जिस क्षेत्र से गुजरते थे ना, वहां के लोग जो होते थे, तबाही के मारे दहशत में आ जाते थे। इसके तरह पूरा छूट था, किसी को नहीं छोड़ना है, मार दो,
छोड़ना किसी को नहीं है, मार दो। बड़े बड़े सुरमाओं की हेकड़ी निकल जाती थी, किसका नाम सुनकर? इस चंगेज खां का नाम सुनकर बड़े बड़े सुरमा जो थे डर जाते थे, डर के कांपने लगते, अरे बाप ओ बाप, चंगेज खां आ रहा है, डर जाते थे बड़े बड़े सुरमा। इसके सैनिक गुजरते जो थे वह क्या करते थे कि जिस क्षेत्र से गुजरते थे वहां की आधी आबादी क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1219 ईस्वी में जब ये ईरान पे हमला किया तो वहां की 75% आबादी, ईरान की जो 75% क्या थी? ईरान की 75% जो आबादी थी, 75% वह क्या हो गई? खत्म हो गई चंगेज खां के क्या आक्रमण से। जब इसने क्या किया? उज्बेकिस्तान पे हमला किया। उज्बेकिस्तान के दो शहर था जिसका नाम था बुखरा, समरकंद। जब इसमें क्या किया? बुखरा और समरकंद पर क्या किया? आक्रमण किया। तो वहां की समझिए 10 लाख की आबादी में मात्र 50,000 लोग ही बचे। कहां का? उज्बेकिस्तान का। यह इतना खूंखार था चंगेज खां, अपनी सेनाओं को सीधे मार देने के लिए छोड़ देता था। इसके सेना जो थे इतना क्रूर हो गए थे कि सेनाओं में होड़ लगी थी कि जितना मुंडी हम काटेंगे ना उतना ही हमको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। इसके सेना जो थे ना लोगों की मुंडी काट 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 करके क्या अपने भाला में क्या करते थे? गूंथते थे। महाराज मैंने इतना मुंडी काट लिया, इतना मुंडी, ये देख रहे हैं सारे मुंडिया मैंने काटा है। महाराज मैंने सारे मुंडिया क्या कर लिया? काट लिया। चंगेज खां कहता था सेनापति इसको इनाम दिया जाए। और सब सैनिक जो थे इसके इनाम की वजह से लालच में आकर वे क्या करते थे? लोगों की मुंडिया काटते थे। यहां तक इसके सैनिक जो थे ना, अगर कोई रास्ते में गर्भवती महिला मिल गई तो कहते थे महाराज की बात हमें माननी पड़ेगी। गर्भवती महिला की क्या करते थे? उसके पेटवा को चीर के उसमें से बचवा निकाल के उसके बालों में क्या करते थे? गांठ लेते थे। कहते थे महाराज मैंने उसको भी नहीं छोड़ा। महाराज बहुत क्या हो जाते थे? खुश हो जाते थे। चंगेज खां मतलब इतिहास का सबसे खूंखार शासक। एक बार की बात है, दिल्ली सल्तनत की बात बताते हैं। दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। यही भाई साहब थे इल्तुतमिश जी, दिल्ली के शासक थे। चंगेज खां जो था जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। जियाउद्दीन मांगबरनी भागते 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 इल्तुतमिश के पास आया, इन्हीं महाराज के पास आया। कहा महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचा लीजिए। इल्तुतमिश दिल्ली के शासक था। बोला डरो मत हम हैं, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, यहां पे बैठ जाओ। अपने लोगों से बोला कि इनको आराम स्थल पे ले जाया जाए, आराम खाने में ले जाया जाए, पानी पिलाया जाए इनको। जियाउद्दीन मांगबरनी वहां चला गया, आराम करने लगा। शाम के जब खाने का समय हुआ, इल्तुतमिश मिला कि मांगबरनी को बुलाया जाए खाने के लिए। मांगबरनी आया। इल्तुतमिश बोला अरे भाई तुम आया, पहले ये नहीं हमको बताया कि तुमको चोटिया कौन रहा है, कौन चोटिया रहा है तुमको। जियाउद्दीन मांगबरनी बोले अरे वह ना है एगो जिसका नाम है चंगेज खां। इल्तुतमिश कह रही बाप रे बाप, वहां है। अरे खाना इसके खाना हटाओ जल्दी, इसको खाना मत खिलाओ तो। अरे सेनापति इसको उठाओ और उठा के इसको भेजो तो भेजो एकदम भेजो। इस ससुर अपने तो मरने करेगा, हमको भी मरवाएगा, मेरा साम्राज्य भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इसका मतलब यह था कि जितने भी शासक थे चंगेज खां के नाम को ही सुन के क्या हो जाते थे? डर जाते थे। चंगेज खां इतना क्या था? खतरनाक था। जब उसकी सेनाएं चलती थी ना, जला के राख कर देती थी। चंगेज खां की कौन सेना जब क्या होती थी? चलती थी। पर्दे क्या किया इल्तुतमिश ने? संदेशा भेज दिया किसके पास? चंगेज खां के पास। जाके चंगेज खां को बोलो, लिख दिया महाराज मेरे पास देखिए ना जियाउद्दीन आया हुआ था और मैंने उसको नहीं रखा, मैंने क्या कर दिया? भगा दिया। इसने खुद इल्तुतमिश ने
उसको भगा के अपनी साम्राज्य को क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत को क्या कर लिया, बचा लिया। बहुत होशियार था कौन, इल्तुतमिश। इसीलिए कहा जाता है किसी को रखने से पहले थोड़ा सा जान लो कि उसको खेदिया कौन रहा है, नहीं तो वो तो जैवे करेगा, सोच रहा हम भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, मेरा भी साम्राज्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।